हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेडब्ल्यूएम 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 27 जनवरी 2024 को, उसके आंसर की रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में, मैथ्स का। पहला जो क्वेश्चन था वो था इफ जीसीडी एम एन इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, उसका जो आंसर आएगा 4 है 240। क्वेश्चन नंबर 2 था द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 y इक्वल टू 3 इक्वल टू, आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 3 था सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन था, उसका आंसर है 1 सिस्टम में से यूनिक सॉल्यूशन फॉर अल्फा इक्वल टू 3 बीटा नॉट इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 4 था वो था आंसर द स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन था, उसका आंसर आएगा 3 नाइदर S1 एंड S2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 में था कुछ लिमिट था, लिमिटेशन का क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आंसर है 4 0। क्वेश्चन नंबर 6 है जब अगर P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स P स्क्वायर इक्वल टू y माइनस पी फॉर अल्फा बीटा गामा लैम्बडा नॉट इक्वल्स टू L, इसका आंसर आएगा 3 24। क्वेश्चन नंबर 7 ए प्लेन P कंटेन अ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन का क्वेश्चन था, उसका आंसर आएगा 1 620। क्वेश्चन नंबर 8 उसमें था एक फंक्शन पूछा गया था स्टेटिस्फाई के लिए f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर, उसका आंसर है 2 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 कोफिशिएंट का क्वेश्चन आया हुआ था, उसका आंसर है 3 729 ab इक्वल टू 32। क्वेश्चन नंबर 10 और टेंजेंट का क्वेश्चन आया हुआ था P एंड Q आर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, कोई प्लेन में पॉइंट R में मीट करता है R n/4 2, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा P Q R का, उसका आंसर है 3 5/8। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, अगर हम कोई डाइस को रोल करते हैं उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा डिफरेंट नंबर ऑन द 3 डाइस। 3 डाइस को रोल करने के बाद P/Q और PQ इज अ को प्राइम देन Q माइनस P इक्वल टू, उसका आंसर आएगा 3 4। क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन था 100% में 75 स्पीक इंग्लिश 40 स्पीक हिंदी, उसका आंसर आएगा 3 √119/12। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें इफ द सॉल्यूशन कर्व f of x y इक्वल टू 0 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस log x dx/dy माइनस x log x इज इक्वल टू e रेज टू y x रेज टू 0 पास थ्रू अ पॉइंट 1 0 अल्फा 2 a रेज टू x इज इक्वल टू, उसका आंसर आएगा e रेज टू 2x2। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, उसका क्वेश्चन था ए बी एक डोमेन में डिनोट करते हैं, उसका रेंज बताना था, उसका आंसर आएगा फर्स्ट ओनली S1 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 15 था 2 0 वाला क्वेश्चन था, रियल नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका जो आंसर आएगा 1 आएगा। ये एक तरह का 0 एक तरह का ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच पॉइंट हुज पॉइंट वेक्टर आर i माइनस 2j प्लस 3k 2i माइनस 3j प्लस 4k, उसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर भी 2 है। कोई लाइन है L पास थ्रू अ पॉइंट 0 1 2 x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 z माइनस 3/4, उसका आंसर आएगा 4 √74। क्वेश्चन नंबर 18 में पब्लिक का जैसे वो पब्लिक पॉसिबल ऑर्डर्स होते कितने होंगे, तो उसका आंसर आएगा 582, आंसर ऑप्शन 4। कोई एक वेक्टर का क्वेश्चन था ABC रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस एज ए पैरेललोपॉइड ऑफ द वॉल्यूम V, उसका आंसर आएगा 4V। और क्वेश्चन नंबर 420 में जो था एक स्टेटमेंट पूछा गया था, उसका स्टेटमेंट का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20 का 4 है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है सोल्यूशन इज 4 10 9 माइनस 10 27 माइनस 10 63 प्लस 10 81, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा 400। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, इलिप्स का क्वेश्चन था तो उसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 24 अल्फा बीटा सी, उसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, कोई कर्व का क्वेश्चन था, उसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 25 का 5 आने वाला हो। कर्व का क्वेश्चन तो उसका आपको नॉर्मली कर्व निकालना था P 1 3/2 Q A 1/2 देन PQ का स्क्वायर इक्वल टू आपसे पूछा गया था। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है x माइनस 2 माइनस y अपॉन माइनस 3 z माइनस 3 अल्फा x माइनस 4 5 y माइनस 1 2 z इक्वल टू बीटा, आंसर आएगा 80। क्वेश्चन नंबर 27 का जो क्वेश्चन था वो f ऑफ x का क्वेश्चन था, उसका आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, वो एक तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया था, उसका आंसर है 25।
क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो 5 है और क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो है 432। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 31 से फिजिक्स स्टार्ट होता है। फिजिक्स का जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज होता है 200 केल्विन से 800 केल्विन। अगर स्पीड ऑफ गैस का 200 केल्विन का कितना आएगा, उसका आंसर है 2v0। क्वेश्चन नंबर 32 में एजर्सन और रीजन पूछा गया था, उसका आंसर आएगा 1। बोथ ए और बी आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, उसका आंसर आएगा 12b। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 में जो पूछा गया था, अभी देख सकते हैं, वो एक स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन गैस, उसका आंसर आएगा 4:1। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, उसका आंसर आएगा 4QE/3ml। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है 2। बोथ ए और आर जो करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ओहम का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर आएगा 4, वो है 28 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी जो है कूल करता है 7 मिनट्स फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर सराउंडिंग में 10 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर बॉडी का कितना होगा अगले 7 मिनट्स के अंदर, उसका आंसर है 28 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 का कोई आंसर है, अगर मान लो वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन, तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना आएगा हाइट के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, उसका आंसर आएगा 64 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 41 का आएगा 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 42 का आएगा वो है 1.70। उसके अंदर नॉर्मली मिरर्स फॉर्मूला का था, स्पेरिकल मिरर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको लिस्ट काउंट दे दिया गया है और उसके रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 का आएगा 0.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m जो मूव करता है पोटेंशियल एनर्जी में U = ½ m W² = R², आंसर आएगा 4√n। क्वेश्चन नंबर 45 में भी एजर्सन और रीजन का पूछा गया था, उसका आंसर आएगा 4। PN जंक्शन के थ्रू ये करता है और इसमें आएगा A इज करेक्ट, R इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 में आंसर है 1। द लीनियर स्पीड ऑफ अ प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 47, उसका आंसर आएगा 1। उसके नॉर्मल जो इसका आंसर रहने वाला 1, उसके अंदर है 40 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 48 का भी आंसर 4 है, 1.5√3 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है 1, और जो इसके अंदर पूछा गया था वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम गोल्ड का दिया हुआ था, उसका निकालना था, फ्रीक्वेंसी प्लॉट निकाला था, उसका आंसर आएगा 1. क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, उसका एक पार्टिकल था, स्टार्ट होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, उसका आंसर है 3:25 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें सेक्शन बी में, उसके अंदर जो सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन था 100 सेंटीमीटर बॉब ऑफ द मास ऑफ 2050 ग्राम, उसका आंसर है 99। ये चेकआउट कर सकते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 52 में क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका जो आंसर है 16, ये आपके देख सकते हैं, आप पोज करके इजीली आप सॉल्यूशन को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, ये रहा क्वेश्चन जिसका दो वेवलेंथ है 7000 एम्पियर एंगस्ट्रॉम का और 5500 का एंगस्ट्रॉम का क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा 462। क्वेश्चन नंबर 54 का 4 आंसर है, क्वेश्चन नंबर 55 का 5 एंड क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, आप आंसर को इजीली जो है सॉल्यूशंस को आप पोस्ट करके इजीली चेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है 40, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है 375, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है 5। उसके अंदर आप चेकआउट कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस को आप देख के आप इजीली आंसर को पोस्ट आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है 20 है और दो मेथड से आपको बताया गया है कि सॉल्यूशन आप इजीली कर सकते हो। उसके नॉर्मल आपको 2 वोल्ट है, 5 एम्पियर है, उसका वॉल्यूम मीटर आपको वोल्ट मीटर आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर है वो 11 kg। अभी हम केमिस्ट्री के सेक्शंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो 2, उसके अंदर आएगा एस्पेरेटिक एसिड जो है वो है R, फिर आएगा अपना इजीली आप चेकआउट कर लीजिएगा। देन अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की, उसका आंसर है लीड नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर है 10 ml। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है TiO2O3। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर है 3 पोटेशियम ट्राइऑक्सैलोकोबलेट। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है 3 6πA0। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है 2 DDT एल्ड्रीन। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है 2 ABC ओनली।
क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 1Be3+। उसके अंदर आपसे पूछा गया आयरन का जो है हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है वो पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 70 का 4। क्वेश्चन नंबर 71 का पूछा गया था बी के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहने वाला मैक्सिमम, उसका आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 72 का जो आंसर है 1 पॉलीमेरिक डाइमेरिक मोनोमेरिक। क्वेश्चन नंबर 73 का भी आंसर 1 है और क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 1 HCl। क्वेश्चन नंबर 75 का कौन सा लिक्विड इनसाइड प्योर वॉल्यूम वाटर के लिए, उसका आंसर है 2 गैलियम। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है 2, उसमें आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर आएगा एक्वेस न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें उसका जो नेस्लर रीएजेंट है 2, उसका आंसर है N। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है 3 और क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर आने वाला 5 आएगा सॉल्यूशन, उसका नॉर्मल आपको फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ आइसोमेरिक एरोमेटिक एमाइन विथ मोलिकुलर फॉर्मूला C8H11 उसका आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर है 4 है। क्वेश्चन नंबर 86 का 5, 87 का 2। पोज करके आंसर चेकआउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 का 278, क्वेश्चन नंबर 89 का 48, क्वेश्चन नंबर 90 का 4। इसके रिगार्डिंग में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो चलिए आप वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।